कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज कोई ज़्यादा खुशी की बात तो मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि कल डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे कल रात को एट द एज ऑफ 92। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स दैट आई एडमायर द मोस्ट, जिन्होंने एक्चुअली में देश के लिए बहुत कुछ करा है। बहुत ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए सच में दिल से रिस्पेक्ट निकलती है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी थिंग उनके लिए रिस्पेक्ट जाती ही नहीं है। और देर आर फ्यू मैन विद ऑलमोस्ट ज़ीरो हेटर्स लाइक APJ अब्दुल कलाम सर है, वैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह सर भी है। मीडिया उनको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करे या फिर और कोई भी लोग जो उनके बारे में जानते ही नहीं है, तो उन लोगों से तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई बिलीव कि जो आपको जानते हैं वो आपको मानते हैं, और जो आपको जानते ही नहीं उनके कुछ भी बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर उनके बारे में तो खैर जितनी बात करी जाए उतनी कम है, लेकिन कुछ दो चार चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में दो चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। कि ही वॉज 13th प्राइम मिनिस्टर 2004 से 2014 तक, 10 साल का इनका टेन्योर रहा था एज अ प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा वो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, 15th RBI गवर्नर 1982 से 1985 तक। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटा था तो जो नोट के ऊपर साइन होते हैं गवर्नर के, उनमें से दो तीन नाम याद थे मुझे, और उनमें से भी एक D सुब्बाराव सर थे। और उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, बट क्योंकि मनमोहन सिंह सर प्राइम मिनिस्टर भी थे तो पता रहता था कि हाँ यार ये देखो इसका नाम लिखा हुआ है, तो उस टाइम की यादें भी जुड़ी हुई हैं थोड़ी थोड़ी। उनके अलावा ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 22nd फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1991 से 1996 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। और इसी के दौरान ही उन्होंने 1991 में जो लिबरलाइजेशन के जो गोल्स आए थे, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उसमें इनका जितना रोल है उतना किसी का भी रोल नहीं है, इनका सबसे मेजर रोल है। तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, मैं उनके बारे में कितना ही बता पाऊँगा आपको। तो इसके अलावा जो आर्टिकल से रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर्स में आया वो मैं अपने चैनल पे ज़रूर पोस्ट करूँगा, आप उनसे गो थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली RBI ने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बात ये करी गई है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसका थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो अभी रिसेंटली इसमें बताया गया है कि बैंक्स के प्रॉफिट जो है वो 6 साल से लगातार बढ़े ही जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। जो बैड लोन्स है वो कॉन्टीन्यूसली कम होते जा रहे हैं। अगर GNPA की बात करी जाए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करी जाए, तो वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है 6.2%, बट अगर रिटेल सेक्टर में देखा जाए तो वो सबसे कम है। अब इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ रिटेल सेक्टर लोन्स, तो इसके अंदर बेसिकली आता है आपके व्हीकल लोन्स। अगर आप पर्सनली कोई व्हीकल फाइनेंस कर रहे हो, या फिर अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो, या हाउस ले रहे हो, तो ये रिटेल सेक्टर होता है। अगर कोई इंडिविजुअल लोन ले रहा है तो इसमें NPA बहुत कम देखे गए हैं। ग्रॉस NPA का जो परसेंट है वो इसमें 1.2% है। अब हम बात करते हैं कि एक और चीज़ होती है which ensures that the position of bank is strong। तो एक होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR। तो इसके लिए जो अभी रिक्वायरमेंट जो बैंक्स मेंटेन कर रहे हैं वो है अभी 9% पे, और अगर इसमें कैपिटल कंजर्वेशन बफर को ऐड कर दिया जाए तो वो जाता है 11.5% ये। और इसके अलावा Tier 1 कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है 7%, जो अभी मेंटेन कर रहा है बैंक। ये सारी चीज़ें जो है, ये जो बेसल 3 नॉर्म्स है उससे 1% हम एक्स्ट्रा मेंटेन कर रहे हैं टू कीप अवर सेल्फ मोर सेफ। अब नेक्स्ट अगर न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो ULI के बारे में बात करेंगे, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ये प्लेटफॉर्म भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इट इज़ जस्ट लाइक ऑलमोस्ट लाइक UPI, क्योंकि हमने UPI को जब हमने एक्सपीरियंस करा तो हमने देखा बहुत ही सीमलेस, फास्ट, सिक्योर और बहुत ही ईजी वे है टू मेक पेमेंट। सिमिलरली ULI जो है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, इट इज़ ऑल्सो द सेम लाइन्स ऑफ UPI, जहाँ पर हम बात करेंगे कि कितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है लोन लेने का और लोन देने का एक तरीका। सो बेसिकली इसके अंदर अभी 6 लाख लोन्स जो है वो डिस्पर्स करे गए हैं, जिसका अमाउंट अगर देखें तो 27,000 करोड़ होता है। इसमें से 14,500 करोड़ जो है वो MSMEs के लिए दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि MSME जो कि हमारे एक्सपोर्ट का बहुत ही एक मेजर चंक जो है वो फॉर्म करता है, तो उसके लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उस पर लोन्स दिए गए 14,500 करोड़ के। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ULI की बात करी जाए तो ULI इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट अनलॉक्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, मेकिंग क्रेडिट अंडरराइटिंग सीमलेस एंड कस्टमर जर्नीज फ्रिक्शनलेस फॉर अ डिवर्स रेंज ऑफ फॉलोअर्स। अब इसके अंदर बहुत सारी कस्टमर जर्नीज की जो बात करी गई है, तो अलग अलग जर्नीज का मतलब अलग अलग टाइप ऑफ लोन्स। MSME की तो हमने बात कर ली कि इसमें सबसे मेजर जो है डिस्बर्समेंट हुई है। उसके अलावा कार लोन, पर्सनल लोन, ये जितने भी टाइप के मेजर लोन्स हैं वो सारे भी यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI टू सेटअप एन 8 मेंबर पैनल हेडेड बाय IIT बॉम्बे प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य सर ऑन द एथिकल यूज ऑफ AI। नेक्स्ट हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की, जो कि होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अभी 3 पार्टनर्स हैं एंड दे आर ट्राइंग टू इनकलकेट अनदर पार्टनर विच इज़ द इंश्योरेंस सेक्टर। अभी इसके अंदर है
ये सेलर्स, बायर्स एंड फाइनेंसर्स। इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एमएसएमई जो होती है, या कोई भी अगर आप ट्रेडिंग देखते हो, किसी भी बिजनेस में देखते हो, तो क्या होता है कि इसमें आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है एंड उसके बदले में जो पेमेंट है वो कभी कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने बाद रिसीव करी जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर जो डेटर है, जिसने कोई भी गुड्स दिया है और उसको पैसे बाद में मिलने हैं, अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ जाती है इमीडिएट पैसे लेने की, तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जाके जैसे उसने गुड्स दिए तो उसके बदले उसे उसी टाइम पैसे नहीं मिलता, बट उसको रिसीवेबल मिलता है कि आप बाद में इसको एनकैश करवा सकते हो, जब भी इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, इस पीरियड के बाद हम आपको पैसे दे देंगे। बट अगर उसको उससे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जाके उसको डिस्काउंट करवा सकता है। तो दिस इज व्हाट ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इज। तो अब अच्छा, इसके अलावा जो हमें बात करनी है ट्रेड्स में, तो ट्रेड्स के अंदर अभी हाँ, तो अभी हम बात करेंगे ट्रेड्स के 3 मेन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो कि मतलब 3 ऐसी मेजर जगह हैं जहाँ पे आप ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट कर सकते हो। तो इसमें से जो फर्स्ट है उसका नाम है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो सेकंड है उसका नाम है M1 एक्सचेंज, एंड जो थर्ड है उसका नाम है इनवॉइस मार्ट। यही 3 जगह है जहाँ पर आप जाके रिसीवेबल्स को डिस्काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेंड ह्यूमंस इनटू डीप सी इन अर्ली 2026। इसी के टाइम ही हमारा एक मिशन है ह्यूमन स्पेस मिशन। तो ये दोनों के दोनों कोइंसाइड होने वाले हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अर्ली 2026 में होने वाला है, और ये आएंगे, ये हमारे जितेंद्र सिंह सर की मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएम टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व 2020 की जो स्कीम है। स्वामित्व जो स्कीम है वो है सर्वे ऑफ विलेजेस इन मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्योंकि रूरल एरियाज में जो लैंड है उसको अच्छी तरह मैप कर पाना, उसको रिकॉर्ड में प्रोड्यूस कर पाना कि हाँ भाई इसका रिकॉर्ड अच्छे से ऑफिशियली रिकॉर्ड इसका मेंटेन है। इट इज़ ऑल्सो ऑन द लाइन्स ऑन द विजन कि हर एक जो प्रॉपर्टी ओनर है, ही और शी शुड हैव राइट टू रिकॉर्ड। तो ये उसके भी लाइन्स में है। और देखा गया कि ड्रोन्स के थ्रू जो सर्वे है वो 92% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारे टारगेटेड विलेजेस है उसके अंदर। इसके अलावा हम बात करेंगे पीएम चेयर्स 45th प्रगति मीटिंग। प्रगति की अगर परफॉर्म करिए तो प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मीटिंग्स और इनिशिएटिव्स दैट आई फील, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो चीज़ इनिशिएटिव ले रहे हो उस पर आप मॉनिटरिंग भी करो और उस पर आप डिसिप्लिन के साथ उस पर फोकस कर सको। इट्स लाइक यार, जैसे पुष्पक सर ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और जब हमारा एग्ज़ाम बेकार चला जाता है, उस टाइम हमारा मन करता है कि नहीं यार, अगली बार तो 4 डालेंगे, अगली बार तो हम अपना बिल्कुल ही हम तो AIR 1 ले आएंगे। लेकिन वो जो जोश होता है वो बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। अब उसी पर ही अगर हम बार बार उसको रिवाइज करें, उसको रिमेंबर करें और उस पर हम गवर्नेंस करें, उसको मॉनिटर करें, तो वो चीज़ हमारे साथ जब हर रोज़ होती रहेगी, तभी तो हम बोलते हैं कि यार रोज़ हमें कोई मोटिवेशन वाला मिल जाए। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, बट सेल्फ मोटिवेशन भी मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती। एंड इट्स गुड कि हाँ भाई हमेशा साथ भी नहीं रह सकती, कभी कभी आपको थोड़ा सा अपने आप को ब्रीदर भी देना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स भी देना चाहिए, थोड़ी हीट जो है वो भी ब्लो ऑफ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मोस्टली लोगों को बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, मेरे को लगता है, बिकॉज मोर और लेस दे नो दैट दिल स्टिल बी इन अ कंफर्टेबल स्पेस। नॉर्मली जो सेल्फ मोटिवेशन की आग तब निकलती है जब आप बिल्कुल ही अपने रॉक बॉटम पर होते हो। देयर इज अ लाइन इन अ सॉन्ग कॉल्ड बाबे हम जीत गए, भी हसल में आया था ये, तो उसकी एक लाइन है कि तू क्या चलेगा मेरे इन जूतों में जब मुझ पे जूते ही नहीं थे। तो देयर इज अ सेइंग कि वंस यू विल गेट इनटू माय शूज देन यू विल नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो ये एक फ्रेज होता है। तो वो बोल रहा है कि अब मैं तुझे क्या ही बोलूँ कि तू मेरी सफरिंग समझ, कि तू क्या चलेगा मेरे इन जूतों में, मेरे पे जूते ही नहीं थे, आई वाज सो पुअर कि मेरे पास जूते ही नहीं थे। तो वो जब एक रॉक बॉटम इंसान देख लेता है, दूसरा भी लगता है कि स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड नाउ आई एम हेयर, या फिर जब मैंने ज़ीरो से शुरू करा है तो अब मुझे कुछ खोने का डर नहीं है, या फिर मुझे अब चीज़ों की वैल्यू पता है। तो वो जो लोग होते हैं उनको मेरे को लगता है सेल्फ मोटिवेटेड वो हमेशा रह लेते हैं। उनके पास कोई ना कोई वजह होती है, क्योंकि उन्होंने वो बिल्कुल ही नीचे होते हैं कि उनके पास अब खोने के लिए भी कुछ नहीं पता पड़ा। लेकिन अगर आप लोग जो कि बहुत ही प्रिविलेज्ड हो एंड स्टिल यू आर नॉट मोटिवेटेड, यू आर नॉट सेल्फ ड्रिवन, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अपनी राह से भटका देती है। दैट्स वाई यू नीड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, या फिर कॉन्स्टेंट एक एनकरेज आपको करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। एंड दैट इज़ प्योरली ओके। आई एम नॉट सेइंग कि यार यू डिजर्व एनीथिंग लेस, या फिर यू आर नॉट पुशिंग हार्ड इनफ। इट्स जस्ट दैट प्रगति वाला जो मीटिंग का इनिशिएटिव है वो आप अपनी लाइफ के अंदर भी इंट्रोड्यूस करो, कि हर वेंसडे कोई फॉर एग्जांपल आप अपने आप से पूछो कि क्या जो मैंने गोल सेट करा था क्या मैं उस पर सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। जब आप ये सोचोगे तो बार बार आपका मन करेगा कि नहीं यार आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। और कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बार अगर
कोई टाइम टेबल बना रहे हो, फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप 11वीं 12वीं बनाओ, अपनी अप्रोच चेंज करो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, बट गोल चेंज मत करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वही वाली बात है कि अगर कोई चींटी है, अगर वो दीवार पे चढ़ रही है, वो जितनी बार भी स्लिप करेगी वो फिर चढ़ेगी, एंड इवेंचुअली शी इट विल रीच द टॉप साइड। तो उसी तरीके से आप भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, अप्रोच चेंज कर सकते हो, लेकिन अपना गोल मत चेंज करो, और बार बार बस अपने आप को एक बार याद दिलाते रहो, गवर्न करते रहो अपने आप को मॉनिटर करते रहो, और टाइमली इम्प्लीमेंट भी करो। तो दैट इज़ वाई आई बिलीव कि प्रगति मेरे को बड़ी पर्सनली पसंद है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स, जो है श्रीलंका और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज, वो स्टार्ट होने वाली है विशाखापट्टनम में। इसके अलावा हम बात करेंगे एमओयू साइन हुआ है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड इंडिया पोर्ट्स एसोसिएशन के बीच में, दैट एम्स टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। लास्टली हम बात करेंगे न्यू एंड स्मॉल बिजनेसेस विल गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन जस्ट 3 days। तो ये बहुत एक अच्छा अप्रोच है इन ऑर्डर टू ब्रिंग दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनटू द रेडार, ताकि 3 दिन के अंदर अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर कोई भी इंसान बहुत इजीली बाकी सारी भी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के वो भी अवेल कर सकता है, और उसके तहत उसको इनकम टैक्स से अगर कोई डिस्काउंट मिलेगा, कोई भी रिफंड मिलेगा, रिबेट मिलेगा, तो इन सब के थ्रू भी वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में रह सकता है, और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर ही होता है जो कि आगे बहुत बड़ा एक बिजनेस बन पाता है, जो कि बिजनेस टाइकून बन पाएगा, जो बहुत एक इंडस्ट्री लीडर बन सकता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कभी भी एक इंडस्ट्री लीडर नहीं बन पाएगा। तो अगर किसी का गोल बहुत अच्छा है और वो चाहता है, तो डेफिनेटली वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 दिन में पाएगा, तो उसको एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्या बोलूँगा, बहुत अच्छा एक बूस्ट मिलेगा, ताकि वो फटाफट अपना काम कर पाए। एंड नॉट ओनली दोज पीपल हु जस्ट थिंक यार नहीं यार जीएसटी में तो बहुत लफड़ेबाजी है, ये सब है, बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए भी एक तरीके से एक थोड़ा सा मोटिवेशन है, या फिर एक एनकरेज करने के लिए एक तरीका है कि हाँ अगर सिर्फ 3 दिन में मिल जाएगा, आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए। क्योंकि जीएसटी में नॉर्मली क्या होता है कि जो एंड यूज़र है वो जीएसटी का टैक्स जो है वो पे करता है, जो कि हम अगर कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो हम टैक्स पे करते हैं, बट ऑन इट्स जर्नी जो प्रोडक्ट हमारे तक आता है तब तक जो मिडल मैन होता है उसको भी उस पर टैक्स देना पड़ता है, तभी वो आगे हमारे पास आता है। बट वो जो टैक्स है वो वहाँ का रिफंड वो क्लेम कर सकता है थ्रू इनकम टैक्स, मतलब थ्रू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब वो पे करेगा तो जीएसटी का उसको रिटर्न मिल जाता है। दैट इज वाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो टू गेट रजिस्टर्ड इन द जीएसटी। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई नो आज मैं थोड़ा उतना जोश से नहीं बोल पाया, बिकॉज यार डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो न्यूज़ है उससे उभर पाना इतना ईजी नहीं रहेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जाने पर हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, एंड इट्स लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। एंड बहुत अच्छा उनका हमारे साथ टेन्योर रहा, 92 ईयर्स की एज तक वो हमारे साथ रहे। एंड वी सो दैट अभी रिसेंटली जब इलेक्शंस भी हुए थे तब भी वो हमेशा आते थे इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने के लिए, व्हील चेयर पर आते थे, और वो जो स्ट्रेंथ है वो हमें बहुत ज़्यादा एम्पावर करती है। तो बस इसी नोट के साथ आज की ये वीडियो हम ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।